हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लासेस। होप यू ऑल आर गुड। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 8 का चैप्टर 2 स्लीप है। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें हाफ डिस्कशन हो चुका है। जो भी बच्चे अगर उसको नहीं देखे होंगे तो वो उस पार्ट 1 को जा कर के आप व्यू कर लीजिएगा। अभी जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो जो उसके बाद डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब चलिए देखते हैं कहाँ से आज डिस्कशन होगा। यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब जो हम अभी करने वाले हैं वो यहाँ से नॉर्मल स्लीप। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, यूजुअली इट अकर्स अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। इसका मतलब हुआ, जो नॉर्मल स्लीप कहने का मतलब हुआ जो हम जनरल जैसे लोग सोते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बीमार हैं या जो जिनको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है या जो नहीं ही सो रहे हैं उनका नहीं। नॉर्मल स्लीप कहने का मतलब इन जनरल जो स्लीपिंग लेते हैं लोग, उसके बारे में बताया जा रहा है। उसमें क्या है, 2 अल्टरनेटिंग फेज में बांटा गया है। 2 अल्टरनेटिंग फेज कहने का मतलब 2 अलग अलग फेज में बांटा गया है, मेनली 2 फेज में। पहला फेज हो जाता है जहाँ पे हमें कोई ड्रीम नहीं आते, कोई सपने नहीं आते, ठीक है। और ये सब पहला फेज कहलाता है। दूसरे फेज में हमको नींद तो उसमें भी हम लोग सो ही रहते हैं, नींद में ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें सपने आते हैं। देखिए, फेज 1 कब होता है, जब आप सोने जा रहे हैं। सोने के बाद जो पहला नींद आपको आता है उसी पल को हम फेज 1 बोलते हैं, जिस समय हमें ड्रीमिंग नहीं आती, मतलब सपने नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फेज 2 देखिए, फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। फेज 2 जैसा मैं आपको बताई, सपना आता है। तो इसका क्या मतलब, इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग मतलब सपने आते हैं। इट अकर्स मोस्टली लेटर पार्ट ऑफ द नाइट और वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, इस समय अगर आप जग जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। अगर इस समय जैसे फेज 2 में आपको सपना आने लगता है, ठीक है, उस समय अगर किसी भी कारणवश आपका नींद टूट गया, ठीक है, बीच में, तो उस समय जो है, उस समय जो आप सपने देख रहे थे, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज मैंने ये सपना देखा, ठीक है, हमें कभी कभी हमें ये याद रहता है कि हमने क्या सपना देखा, और कहते हैं उस दिन नींद भी पूरा नहीं हुआ। तो वो जो सपना आपने देखा इसी फेज में, मतलब सेकेंड फेज में जब आप सपना देख रहे होते थे, उस समय अगर आप उठ जाते हैं तो उस समय आपको क्या बोलते हैं, सपने आपको याद रहते हैं कि आपने क्या सपना देख रहा था। बल्कि अगर इस फेज में नहीं उठते तो उस दिन हमें ड्रीम याद नहीं रहता, उस दिन उस समय सपना नहीं याद रहता है कि हम आज क्या देखें। चलिए देखिए, आपके बुक में ये डायग्राम भी बनाया हुआ है जिसे ये बता रहा है कि इसमें सोने के लिए, मतलब जैसा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ पे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका क्या हो गया, वेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन। जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमारा बॉडी का फंक्शन क्या होता है, धीरे हो जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारा शरीर का जो तापमान है वो भी गिर जाता है। अब यहाँ पे तापमान गिरने से का क्या मतलब है, जब हम जग रहे होते हैं या जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे कैलोरी बर्न हो रहे होते हैं, बहुत हीट लग रहा होता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी वजह से हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी कम जाता है। दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल। यही वजह है कि हमारा शरीर जो है 24 घंटे का साइकिल पूरा करता है, ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स। इस बीच में जो है किसी समय हमारा शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और किसी समय घटता है, और किसी समय फिक्स रहता है। ऐसा कोई टाइम रहता है जिसमें फिक्स भी रहता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज़ लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट। हमारा सबसे ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर, शरीर का तापमान जो है सबसे कम कब रहता है, मिडिल ऑफ द नाइट। मिडिल ऑफ द नाइट कहने का, मान लीजिए आप 10 बजे सोने गए, ठीक है, और 4-5 बजे उठते हैं, तो मिडिल ऑफ द नाइट क्या हो जाता है, 1 बजे, मतलब 12 बजे के बाद वाला जो टाइमिंग होता है, 1 से 3 बजे के बीच का टाइमिंग जो होता है वो आपका मिडिल ऑफ द नाइट हो गया, ठीक है। एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और दोपहर में सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। दोपहर में सबसे ज़्यादा मतलब खाने का टाइम में, जब 12 से हम 3 बजे तक के बीच का जो टाइमिंग रहता है उस समय हमारा शरीर का सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। यही वजह है कि हमें दोपहर में ज़्यादा गर्मी भी लगती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए पैराग्राफ बदल रहा है। पैराग्राफ बदल रहा है, इस चीज़ को कैसे समझें। देखिए यहाँ पे डैश आया, बीच में खाली जगह है, ठीक है, और फिर से यहाँ पे आगे छोड़ करके फिर इसने राइटर ने लिखना शुरू किया। इसका मतलब पैराग्राफ चेंज हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैराग्राफ चेंजिंग। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है डिस्कशन करते हैं। वेन यू गेट इनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन द स्कूल। अगर आप पर्याप्त
नींद लेते हैं तो आप स्कूल में अच्छा अटेंशन दे पाएंगे, मतलब ध्यान आपका अच्छा रहेगा। अगर आप फ्रेशली उठते हैं ना तो आपको एकदम अच्छा लगेगा, सब कुछ आपका माइंड एकदम हर कुछ लेने के लिए, ग्रास्प करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, नींद नहीं आएगा, जब नींद नहीं आएगा स्कूल में तो आप जो भी टीचर सिखा रहे होते हैं वो चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होइएगा। इसी को बोलते हैं अटेंशन। ठीक है, एक्टिवनेस। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। ठीक है, बी क्रिएटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ नया सीखना, कुछ नया बनाना। थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। ठीक है, जब आप माइंड फ्रेश रहेगा तो हमें नए नए आइडियाज़, नए नए विकल्प आते हैं। ठीक है, आइडियाज़ मतलब विकल्प होता है, तो नए नए विकल्प आते हैं। ठीक है, हम सोच पाते हैं नए नए विकल्प के बारे में। यही वजह है कि जब जब कोई बच्चा एक्टिव होता है, थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़ कहने का क्या मतलब हुआ, हमें नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी। ठीक है, हमें जब हम पर्याप्त नींद देते हैं तो हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। देखिए, ये चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जब आप डॉक्टर से जाते होंगे, कोई चीज़ बीमार पड़ रहे हैं, जब डॉक्टर से मिलने जाते हैं, अक्सर ज़्यादातर बीमारी में डॉक्टर आपको बोलते हैं रेस्ट लेने के लिए। क्यों बोलते हैं रेस्ट लेने के लिए, क्यों कहते हैं आराम कीजिए? इसीलिए क्योंकि हमारा शरीर को ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि वो छोटी मोटी बीमारी से खुद लड़ सके। ठीक है, तो डॉक्टर जब बीमारी जब बढ़ गया रहता है तो डॉक्टर ऊपर से दवाई तो देते हैं, उसके साथ साथ जब आप रेस्ट लेते हैं तो हमारा शरीर ज़्यादा समय अपने सेल को, जो सेल बिगड़ रहे हैं, जो चीज़ खराब हो रहा है, हमारे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है हमारे शरीर में, सेल होता है। तो वो सेल जो है रिपेयर करते हैं। सोने समय में हमारा शरीर, देखिए हमारा शरीर सोया रहता है, हम काम करने रहते हैं, लेकिन उस समय दिमाग और हमारा हार्ट बीट काम कर रहा होता है। तो वो जो है हमारा दिमाग जो है उस चीज़ को, जो सेल हमारा अनरिपेयर्ड है, जो ख़राब है या जो बीमार पड़ गया, उस सेल को वो ठीक करता रहता है। तो इसीलिए डॉक्टर भी बोलते हैं रेस्ट मारने की। यही वजह है कि इसमें लिखा है कि हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। ठीक है, हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। हेल्दी मतलब स्वस्थ रहना। ठीक है, बी इन अ गुड मूड एंड गेट अलॉन्ग विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। और पर्याप्त नींद लेने की वजह से क्या होता है, हमारा मूड भी अच्छा होता है और हम अपने दोस्त, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, इफ़ यू डू नॉट गेट इनफ स्लीप, अगर आप पर्याप्त स्लीप नहीं लेते हैं, यू गॉट फॉरगेट योर लर्न, जो आप सीखे होंगे वो भूल जाइएगा। ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप, क्योंकि उस समय जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो आप उस समय अच्छे से उस नॉलेज को गेन ही नहीं किए, तो आधा अधूरा सुन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, हमें कोई भी डिसीज़न लेने में दिक्कतें आती है, हमारा मूड ख़राब रहता है, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। देखो एक दो बीमारी का नाम, इंसोम्निया नाम का बीमारी होता है। ठीक है, जो लोगों को महीनों या 15 दिन से नींद नहीं आ रहा होता है, उन्हें ना भ्रमित जैसा वाला इमेजिनेशन होने लगता है, इमेजिनेशन लगने लगता है उन्हें। वो इसी वजह से कि वो पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है, 15 दिन से 1 महीने से नहीं ले रहा है। ठीक है, जब आप एक ही दिन या 2 दिन नहीं लेते हैं ना तो हम लोग को एकदम मूड ख़राब लगेगा, चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब ऐसा होता है तो हम कोई सही निर्णय, डिसीजन मतलब निर्णय, सही निर्णय नहीं ले पाते, हमारा मूड ख़राब होता है और हम कोई भी गेम भी अच्छे से खेल नहीं पाते हैं। हैव ट्रबल लिसनिंग टू द पेरेंट्स एंड टीचर्स, ट्रबल दिक्कतें आती हैं अपने माता पिता की बातें, शिक्षकों की बातें को सुनने में। क्यों? क्योंकि हमारा मन अंदर से ही ठीक नहीं रहता है, अंदर से मूड अच्छा नहीं रहता। बी लेस पेशेंस विथ फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर, बी लेस पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य, पेशेंस मतलब धैर्य। तो हमारे पास बहुत कम धैर्य होता है दोस्तों, भाई बहनों के साथ। क्यों रहता है? अब हमारा मूड ख़राब है, हमें नींद आ रहा है, हमारा मूड ख़राब है, हम फ्रेश फील नहीं कर रहे होते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, तुरंत उन्हें डांट देते हैं या उनकी बातें को सुनने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो इस वजह से हमारा व्यवहार उनके साथ क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से क्या होती है, हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, चलिए अब ये 2 पैराग्राफ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पार्ट बाय पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारा 1 बाय 1 मिलता रहे और इसको आप नॉलेज सही से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाइए। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है आपकी वीडियो बनाने के लिए। हमें कोई भी इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें अपना टाइम देते हैं। तो अगर आप लाइक कर देते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए, थैंक यू। और
और हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है कोई, तो कमेंट में डाल के आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी आपको। चलिए, फाइनल थैंक यू।